कोई दिक्कत? ठीक है, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज तो आप लोग गिफ्ट मिल गया होगा, कैसा लगा? नहीं ठीक लगा? देखिए आप लोग नए कंप्लीट करते तो पिटाते हैं, ठीक है। हम लोग देखिए अभी हिस्ट्री चलेंगे। क्या चलेंगे? हिस्ट्री। कोई दिक्कत? हम लोग पढ़ चुके थे, वो प्रागैतिहासिक काल खत्म कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग चलेंगे आदि ऐतिहासिक काल में चलेंगे। क्या चलेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसमें बहुत लगभग 2 से 3 टॉपिक जो है स्ट्रॉन्ग है, वो बता दिया जाएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए पहले देखिए, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था। माने इस टाइम में वो जो कुछ लिखता था उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, तो लिखवे नहीं करता होगा क्या? इसमें फोटो से दर्शाया जाता होगा। किसी को खाना मांगना, किसी संदेश भेजना होगा, क्या वो किसी को कुछ भेजना तो फोटो पार के भेजा था कि भाव फोटो पार के। जिससे बरसात आना है तो वो पत्ता पारेगा, मेढक पारेगा, पानी पारेगा, बरसात के मौसम आ रहा है। सोचिए अभी किसी के एक बार फोन करते, क्या करते हैं? पहले के जमाने में कितना सब्र होता होगा। अभी के जमाने में फोन करिए, ना उठाया, ले नंबर ब्लॉक लिस्ट में, नहीं करेंगे फोन, फोन नहीं उठाया मेरा। पहले में वो चिट्ठी लिखता था, पोस्ट ऑफिस में डालता था, पोस्ट जा, कितना सब्र होता था। चिट्ठी भेजा, जून में पहुंचा, अगला जून में। समझ में आया? कितना सब्र होता होगा। उसी को बोलता था सब्र के फल मीठा होता। समझ में आया? अभी आदमी के पीछे सब्र नहीं है, ठीक है। वो पढ़ा नहीं जा सकता, किंतु लिखित साक्ष्य मिलते थे। इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातत्विक साक्ष्य है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। माने आदि ऐतिहासिक काल में किसको रखते हैं? सिंधु सभ्यता को रखते हैं। हमें पिछला वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में समझते हैं। वो पहला टॉपिक क्या बना रहे हैं? पहला टॉपिक सिंधु सभ्यता। क्या वो? सिंधु सभ्यता, इसको बोलते हैं इंदुस। क्या वो? इंदु वैली सिविलाइजेशन, सभ्यता का सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिलती थी, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। पहला पॉइंट, वो इसे सिंधु सभ्यता क्यों कहते थे? क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर हुआ था या मिला था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। देखिए आप लोग का पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। जिसे पहला पॉइंट पूछेगा सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? सिंधु नदी के तट पे। कोई दिक्कत? इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता कहते हैं। कोई दिक्कत? इसका विकास, विकास का मतलब डेवलपमेंट कहाँ, कब से कब इसका कीर्ति बहु, इसका विकास कब से कब? वो 250 से लेके 2500 ईस्वी से 1750। कोई दिक्कत? बीसी बोल सकते हैं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? काल तिथि भी इसको बोल सकते हैं, हुआ था। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? इसका आकार कैसा था वो? हाँ कैसे मतलब? हाँ तो हाँ इसलिए देखो बोल रहा है कभी 2023 चला, 2500 कैसे हो गया? इससे तुमको 23 से क्या मतलब? सिंधु सभ्यता काल तिथि है वो, उस पहले देखिए सिंधु सभ्यता आकार कैसा था? वो आकार कैसा था? आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, भेज देना यहाँ पर छुट्टी टाइम में, ठीक है। जिंदगी में अगर हमको सबसे ज्यादा बर्बाद किया टाइम का तो मोबाइल, ठीक है। क्लास लेते हुए ना उठाओ तो भी दिक्कत। अभी हम बोल रहे थे सब्र की बातें, अगर बाई चांस अभी फोन नहीं उठाते टीचर को आ जाता। अब मेरे पास वो सुविधाएं नहीं है कि टीपे माइक बंद, आवाज कम। समझ में आया? देखिए पहला नंबर वो आदि ऐतिहासिक काल को रखेंगे किससे? वो सिंधु सभ्यता को।
मैंने आदि ऐतिहासिक काल में क्या चीज को रखेंगे, सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता का विकास थी क्या है वो 2520 से लेकर 1750 तक ले। सिंधु सभ्यता क्यों कहा जाता है वो, सिंधु नदी के तट पर हुआ था वो। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था वो, त्रिभुजाकार। देखिए पॉइंट सारा व्यू करके बोलते जाते हैं आप लोग। हम हमेशा कहते हैं अगर आपको एक के बार 40 रोटी दे दे, खाइएगा, रोज दूध को दे, 20 दिन में निपटिए दीजिएगा, समझना आया। कुछ लोग तो 10 दिन में निपट सकते हैं, कुछ तो जो रहेगी स्ट्रॉन्ग 5 दिन निपटा सकती है, 8 5 40। नहीं आरती समझा रहा है ना सलोनी, मन में नहीं कर रहा हो, खाली बोल रहे हैं, दे कहाँ रहे हैं 40 को, समझा आया। सब्जी भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वन लाइनर पॉइंट बनाए क्या वो, सब वन लाइनर, 1 से 2 लाइन में आंसर, ठीक है। देखिए वो इसका क्षेत्र, देखिए वो ये जो देखिए वो सिंधु सभ्यता आकार कैसा था, त्रिभुजा। इसका कितना लाख था, कोई दिक्कत 13 लाख। सिंधु सभ्यता में कुल 350 स्थल मिले, जिसमें से 200 गुजरात में मिला। क्या वो, देखिए वो इसमें स्थलों की संख्या कितनी थी, 350 स्थल। एकरा में से 200 कहां मिला, कोई दिक्कत। पिछला बेच के टाइम जानता 8 बजे से, और अब ये से आके कै बजे 7 साढ़े 7 से हंगामा चालू, ठीक है। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय सभ्यता थी। तुमसे पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय की ग्रामीण, नगरीय। विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कौन था, सिंधु सभ्यता, कोई दिक्कत। जबकि विश्व की पहली मेसोपोटामिया सभ्यता थी जो ग्रामीण थी। देखिए वो मेसोपोटामिया कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण। सिंधु सभ्यता नगरीय, कोई दिक्कत। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहली चार्ल्स मार्शल ने दिया। कि वो सबसे पहले का जानकारी के दिया, चार्ल्स मैसन। कब वो 1826 में, कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात, जानकारी। देखिए यहां तक पढ़ा क्या दी थी वो, सबसे पहले आदि ऐतिहासिक काल में वो किसे कहते हैं, इसमें लिखा जाता था लेकिन पढ़ल नहीं जाता था, तो फिर लिखल कहा जाता था, वहां फोटो आ जाता, कोई दिक्कत। यही बहुत लिखल के साक्ष्य मिलता था, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल के अंदर किसको रखते वो, सिंधु सभ्यता को। सिंधु सभ्यता को सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं, कोई दिक्कत। इसका काल तिथि वो विकास कब हुआ, BC से 1750, कोई दिक्कत। इसका आकार कैसा था वो, सिंधु सभ्यता कितना वर्ग किलोमीटर में फैला था, स्थलों की संख्या कितनी थी, सबसे ज्यादा कहाँ मिला, सिंधु सभ्यता सबसे पहले जानकारी के दिया, कब दिया, यहाँ तक पढ़ा दिए, किसी को दिक्कत आया, समझ में आ गया। अब सुनिए वो सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई क्या कराया, दयाराम साहनी। कब वो 1921। इसकी पहली खुदाई क्या वो क्या कराया, दयाराम साहनी। कब वो 1921 में क्या कराया, खुदाई। कोई दिक्कत, बात समझ आ रहा, क्लियर, समझा गया। अब देखिए वो 1921 में अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते बहु। देखिए वो 1921 के पहले, इसे पहले हड़प्पा सभ्यता नहीं कहते थे, लेकिन जब खुदाई हुआ 1921 के बाद दयाराम साहनी ने कराया, उसके बाद बोला गया इसे हड़प्पा सभ्यता। क्या बोला वो, सीधी सी बात है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को, बात समझ में आ गई। सिंधु सभ्यता का नामकरण क्या किया, जॉन मार्शल। क्या वो, इसका नामकरण हुआ, क्या वो, छठियारी होता है ना, पंडित नाम नहीं रखता है, क्या किया था इसका नामकरण, जॉन मार्शल। क्या वो, मार्शल। सिंधु सभ्यता का नामकरण क्या किया, जॉन मार्शल। कोई दिक्कत। अब देखिए वो इस सभ्यता को कांस्य युगनी सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसी समय कांसे की खोज हुआ। इस सभ्यता को कांस्य युगनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
काहे कहते हैं? कांसा का खोज हुआ था, इसी काल में क्या हुआ था? कांसा खोज हुआ था। देखिए वो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इस सिंधु सभ्यता को कांस युगनी भी कहते हैं, क्योंकि इसी युग में कांसा की खोज हुआ था। कोई दिक्कत बहु? सिंधु सभ्यता सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आप लोग को बात समझ में आ गया? किसी को दुख समस्या? कोई दुख समस्या नहीं हुआ? देखिए अब हमें यहाँ थोड़ा सा रिवाइज करा लेते हैं। पहला बहु पहले देखिए आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? इस काल के अंदर हम लोग रखते हैं सिंधु सभ्यता, लेकिन यहाँ मायने रखते हैं इसमें लिखा पढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन लिखने की साक्ष्य मिला था। कोई दिक्कत? अब वो इसके अंदर रखते हैं सिंधु सभ्यता, क्या रखते वो? सिंधु सभ्यता। वो कोई दिक्कत? सिंधु सभ्यता क्यों कहते थे वो? सिंधु तट पे। चलिए वेरी गुड। अब देखिए इसका विकास कब से कब बहु? विकास। कोई दिक्कत बहु? इसका आकार कैसा था बहु? कोई दिक्कत? इस कितना वर्ग किलोमीटर फैला था बहु? कितना में? स्थलों की संख्या कितना बहु? सबसे ज्यादा स्थलों की संख्या कहाँ बहु? कोई दिक्कत? सिंधु सभ्यता। कोई दिक्कत बहु? कोई दिक्कत? इसकी सबसे पहले जानकारी क्या दिया? जॉन चार्ल्स के दिया, नामकरण के किया? नामकरण। कोई दिक्कत? जानकारी के दिया? चार्ल्स मैसन। कोई दिक्कत? कब दिया? कोई दिक्कत? अब देखिए बहु इस हड़प्पा सबको नहीं बोलता, सिंधु सभ्यता खुदाई क्या कराया? कब कराया? 21। कोई दिक्कत? ऐसे कौन भी कहते बहु? हड़प्पा सभ्यता कहते। क्या कहते थे? हड़प्पा सभ्यता भी कहते थे। कोई दिक्कत? ऐसे कांस युगनी भी कहते। क्या कहते हैं? क्यों कहा जाता था? इस काल में कांसा का खोज हुआ था। कोई दिक्कत? हड़प्पा सभ्यता का इंट्रोडक्शन खत्म। अब क्या चलते हैं? हड़प्पा सभ्यता का विकास। क्या चलते हैं? देख रहे हैं? याद लिखने की जरूरत है? सब ऐसा ही याद हो गया? एक बार और देखिएगा, निपटा देगा। अब चलते हैं बहुत सिंधु सभ्यता का विस्तार। क्या चलते हैं? कोई दिक्कत? विस्तार के मतलब जानते हैं? विस्तार से बताते हैं। विद्यालय, रास्ता, कोई दिक्कत? बॉय निकला घर से, घर के रास्ता, लड़की का रास्ता, लड़की आई टवक ऐसे ऐसे करते थे स्कूल। कितना बजे? 9:50, मतलब 10 स्कूल है। ठीक है, 10 मिनट में स्कूल। लड़का निकला कुछ 8:50, फ्रेंड के घर, ई फ्रेंड के घर, ई फ्रेंड के घर, झोटा के घर, झोटा के पीछे पीछे यहाँ, फिर इसको याद आया घर में बैग छोड़ दिए, फिर स्कूल। ये वो जानते हैं एक लड़का के स्कूल जाने का विस्तार। ठीक उसी प्रकार से पढ़ेंगे क्या वो? हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। समझ में आया? लड़का लोग का कितना जिम्मेदारी रहता है? लड़का लोग के पूरा जिम्मेदारी रहता है, घर से बाहर तक ले। फिर भी लड़का लोग को बोलता है गलत। जानते हैं सबसे बड़ी बात है समझ की। क्या सब बोलता है? वो लड़का पुल पर बैठा रहता आवारा, बोलता है वो गली में दौड़ कूद रहा, गाली गलौज देता, आवारा हो गया। मानते आवारा है? अगर वह कल दरोगा एग्जाम निकाल लिया, बीपीएससी निकाल लिया, बाप रे बाप, पुलों तो पढ़ते रहता था, रोड में पढ़ते रहता था, मोबाइल देखे मोबाइल में पढ़ते रहता था,
लोगों क्या है, बदल जाएगा। वही 4 लोग बहू, जब सिलेक्शन नहीं होगा ना, आइएगा ना घर, कलेक्टर की तैयारी कर रहा था, बन गया, अब बन जाइएगा ना। बहुत मेहनत किया था लड़का, बहुत रात दिन पढ़ता था, पलट गया तुरंत। अगर जब नहीं बनिएगा ना, घर तक जाइएगा ना, चाय वो बने रहेगा ना, तुमको देखेगा ना, रुक जी यहाँ 5 मिनट बाद में पिए, ठीक है। आज जब बन के जाएगा ना, चावल नहीं बन रहेगा ना, रुकिए, रुको रुको ना, आ रहे हैं, कहाँ जा रहे थे आप, अरे मैदान रहे, बैठिए 2 मिनट, चाय बनाइए तो दूध वाला, समझ में आया। लगता है घर के दामाद चलाया, ऐसे सेवा पानी करेगा। ये 4 लोग में कहीं मत फंसिएगा, लजाइएगा मत, सही बात है, ठीक है, कभी लजाई जरूरत नहीं है। लोग का काम है बदलना, और आप लोग मत बदलिए। आप लोग जिस स्टेज से लगे हुए हैं ना, जोरों शोर से, उस तरीका से लगल रहिए। 4 लोग की बोलता है ना, कभी मत, 4 लोग बदलते रहता है बुआ, ठीक है। और बोलता है 4 लोग आवारा बोलता है, चलिए मानते हैं आवारा। आज गांव ग्राम में पूजा पाठ होता है ना, तो पढ़ल लिखल भी आंख नहीं करता है, वही 4 लोग पूजा पाठ के बचेले है। गांव में लक्ष्मी पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा क्या करता है, पढ़ लिखा लोग करता है। वो सब 1051 चाहे पैसा दे देता है, वजह भी 2000, 2500, 1200, 1500 भी दे करता है, वही हमारा लोग पूजा करता है। कभी भी लड़का लोग को एडमिशन नहीं कीजिएगा, समझ में आया। लड़का लोग होता है। आज गांव ग्राम के सभ्यता क्या बचेले जी, लड़का लोग बचेले है। जितना लोग आप लोग झूठा लोग मॉडिफाई हो गए, पूजा पाठ में जाते हैं फिट फाट होके, लेकिन जहां जाते हैं बुआ, वहां फिट फाट लड़के लोग कैले रहता है। खाली मूर्ति बैठा दिया, कुछ पंडाल उंडाल नहीं छा रहे सही से, आप सेल्फी नहीं लीजिएगा, समझना यार। लड़का लोग को खाली पागल बोलते हैं आप लोग, नहीं, लड़का लोग ही सब कुछ बचैले है। आज लड़का लोग नौकरी नहीं ले, समझना यार। चलिए हम चलते इधर विस्तार समझना गया ना। और 4 लोग के बीच में कभी मत फंसिएगा, 4 लोग का काम है कहना ना कुछ न कुछ। और 26 जनवरी के प्रोग्राम है, सब आइएगा, ऑनलाइन वाले भी चलिए आइएगा, जो भी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए वो, इसकी उत्तर सीमा कश्मीर में मांडा, देखिए विस्तार जो है ना, पढ़ते हैं, लिखिएगा आप लोग नहीं, ठीक है। एगो देखिए पढ़ते विस्तार, ये क्या है, यहां लिखते हैं उत्तर, क्या लिखते हैं, इधर क्या लिख दे, इधर क्या लिख दे, इधर कोई दिक्कत। देखिए भाऊ, आप लोग खुद लिखिएगा, ठीक है। ये क्या भाऊ, उत्तर, उत्तर में मांडा, क्या मांडा, लिख दीजिए मांडा। कौन नदी के किनारे है, चिनाब नदी का है, कौन भाऊ, चिनाव, की चिनाव, चिनाव नदी, कोई दिक्कत। मांडा अब तुमसे पूछेगा भाऊ, चिनाव नदी किस ओर है, उत्तर, ओकर नजदीक के है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नदी गलत लिखा गया तो, अरे हिंदी जानने करता हमारा कितना स्ट्रांग है, हाँ? दक्षिण में क्यों हो गया, ऐसा बात है, ठीक है। अब कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। उत्तर के बाद सीधे चलाते दक्षिण, क्या चलते भाऊ, दायमाबाद, क्या भाऊ, दायमाबाद। एक कौन भाऊ, परवरा, क्या भाऊ, दायमाबाद, परवरा बोलिए ना, परवरा नदी के कारण, कोई दिक्कत। देखिए उत्तर में कौन नदी है, चिनाव, दक्षिण में परवरा, उत्तर में मांडा, दक्षिण में भाऊ दायमाबाद। ये दो याद हो गया। विस्तार चल रहे सिंधु सभ्यता, कोई दिक्कत। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद। अब पूरा पश्चिम चलते हैं, कोई दिक्कत। 2 नदी हो गया, चिनाव और परवरा, कोई दिक्कत। सुत कांगे डोर, क्या भाऊ, कौन नदी भाऊ, दशक नदी, कौन, कोई दिक्कत। देखिए 3 गो साइड हो गया, क्या भाऊ, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दायमाबाद, पश्चिम में सुत कांगे डोर, कौन नदी भाऊ, दशक नदी। चिनाव, परवरा, दशक, मांडा, दायमाबाद, सुत कांगे डोर, कोई दिक्कत।
विस्तार चल रहा है। पूछ देगा तुमको हिंदू सब हड़प्पा सभ्यता उत्तर में, उत्तर का विस्तार बोलिए मांडा, कोई दिक्कत? अभी सबका इंट्रोडक्शन दे देंगे आप लोग को, ठीक है। अभी हम आप लोग को शॉर्ट में बता दे रहे हैं, आपको पूरा में बहु आलमगीरपुर क्या बहु, एक कौन नदी बहु, हिंडन क्या बहु, हिंडन नदी। कै नदी हुआ? 4 नदी। कै शहर? 4 दिशा क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ बहु, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ उत्तर की सीमा कश्मीर में मांडा चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में किया। कोई दिक्कत बहु? मांडा की खुदाई जगपति जोशी 1982 में के बहु, 1982 में क्या किया? खुदाई। आप बताइए इसका खुदाई के किया? जगपति जोशी। कब? 1982 में। कोई दिक्कत बहु? इसकी पूर्व सीमा उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में थी जो हिंडन नदी के किनारे था। कोई दिक्कत बहु? हिंडन नदी के किनारे था पूर्व में। कोई दिक्कत? आलमगीरपुर में बहु। कोई दिक्कत? इसकी दक्षिण सीमा महाराष्ट्र के दैमाबाद परवरा नदी के किनारे तट पर थी। यहाँ से धातु का एक रथ, कुछ लिखा है, एक रथ इक्का गाड़ी, जिसे बोलता है एक रथ वाला रथ नहीं देखे शादी में जाता है? अरे बाप रे बाप, रथ की कीमत होता है। तुम जहां से जाएगा ना वहां रथ नहीं रहेगा, जहां जाने वाला वही रथ होगा। और वहां मांगता 40,000 50,000, और लड़का लोग शौक से रथ पे जाएंगे। सब दिन साइकिल पर से मिले गया और शादी दिन रथ पर से जाएगा। समझ में आया? बेईमानी ना है, नहीं बताते मोटरसाइकिल ज्यादा क्या बोल। देखिए अगर लड़का चाहे लड़की चाहे कोई दोस्त या यार किसी से मिलने जाता है, साइकिल ज्यादा भिखारी है तो मैंने गरीब है तो, दूसरा बात थोड़ा सा कॉस्टली है तो बाइक, थोड़ा सा और है तो महंगा बाइक, न है तो 4 व्हीलर, अच्छा लाख है तो भाड़ा गाड़ी। समझ में आया? लेकिन शादी ब्याह दिन उसे कहा जाता है भाई 40,000 के 10 मिनट में लुटा देता है। समझ में आया? समझ में आ गया विस्तार? यही लिखा के पढ़ाना था। अब इसको याद करने के लिए देखिए बहु, कोई दिक्कत? मिटा दे इसको, याद करने इधर दिख रहा, इधर दिख रहा, इधर देखिए सम क्या लिखते हैं बहु? सम बराबर एडी क्या लिखते हैं? देखिए स से बहु सुत कांगे डोर, सुत कांगे डोर। म से बहु मांडा, म से ए से बहु आलमगीरपुर क्या बहु? याद करने का तरीका देखिए। और डी से बहु दैमाबाद। ये तो हुआ बहु सर। अब उसको याद रखने के लिए वो डच है पर क्या बहु? डच है पर। डी से दशक, दशक नदी ना, दशक नदी के जा ए जा ए जा। डी से हो गया, कोई दिक्कत? च से चिनाब नदी, च से हो गया। ह से हिंडन, हिंडन है कि जो लिखल? डी से कोई दिक्कत? अब पर से नदी की याद करने का सबसे अच्छा कुछ ही बहु सम बराबर एडी डच है पर। याद हो गया? किसी को दिक्कत? विस्तार कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत बहु? समझ में आ गया? पहले क्या पढ़ाए थे बहु? सिंधु सभ्यता। कोई दिक्कत? उसका इंट्रोडक्शन दिया। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हुआ? में एक और दिक्कत? फिर आया वो सिंधु सभ्यता विस्तार। क्या है वो विस्तार? समझ में आ गया? अल्लाह का विस्तार बताया ना जी। आंखों के लिए कॉर्निया क्या वो? पटना से खान सर लड़का के लिए, इधर के बाकी हम लड़का के लिए। दिक्कत नहीं होने देंगे सब चीज के लिए। समझ में आ गया? पटना में खान सर बहुत पब्लिसिटी देता बहुत लड़का लोग के, वही जो है दुख समस्या समझते हैं लड़का लोग को, नहीं तो कैसे लड़का बनाया जाता है, वही नहीं साथ देने वाला है। सीधी सी बात बोलता बुआ,
लड़का लोग को है ना, एक इतना सीधा प्राणी है, लड़का लोग सब जगह धुतकारल जाता है। गली के कुत्ता देखा है, दुकान पर जाएगा सब ओकरा मारेगा, खाइल कोई नहीं देगा। सेम पोजीशन लड़का के। अब वह कुत्ता को प्यार से बोल देता है कि ले, तो बेचारा कुत्ता सहला जाता है। लड़का लोग जितना सीधा प्राणी है बहू, जितना सीधा प्राणी है, लड़का लोग से अगर आप काम निकलवाना है, सीधी प्यार से बोलिए, सुनिए न। लड़का लोग टाइम नहीं है उसके पास, 1% टाइम नहीं है, मन भी काम नहीं करेगा उसका, फिर भी जितना प्यार से आप लोग यूज करते हैं ना उसको, सुनिए न। अरे बाप रे बाप, बेचारा दिल पिघल जाता है। पहला नंबर सोचता है, इतना प्यार से पहली बार कोई बोल रहा है, नहीं कैसे करेंगे, तो फिर लड़का हार फार के बोलता है क्या, तो बोलता है काम कर दीजिए न। अंतिम बेचारा फंस जाता है, बोलता है लाभ कर देते हैं। लड़का लोग से आज तक कोई प्यार से बतियाता तक नहीं है, और फंस जाता है यही कारण से, उसको प्यार से कोई बतियाता नहीं है, समझा या? इसीलिए कहते हैं लड़का लोग को यूज मत कीजिए, लड़का लोग बहुत पूर्ण आत्मा वाला होता है, थोड़ी तुम लोग ऐसा होता है। बेटा दे, अब चलते हड़प्पा, चलते क्या चलते हैं, विस्तार समझा गया ना? विस्तार में समझाए, कोई दिक्कत नहीं हुआ? आप लोग को ऑल सब्जेक्ट कराया जाएगा यहाँ से। चलिए अब चलते हैं 1921 हड़प्पा से। क्या बहु, अब एक एक करके जो शहर आया ना सब क्लियर करते चल जाएंगे। कोई दिक्कत बहु? देखिए वो इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने कराई है, रावी नदी के तट पर है, पाकिस्तान के माउंट गोरी जिला में स्थित है। पहला नंबर देखिए पॉइंट बहु, इसका खुदाई के कराया दयाराम साहनी। कब कराया बहु? 1921 में। कौन नदी के किनारे है बहु? रावी नदी के किनारे है। कोई दिक्कत बहु? कहाँ है बहु? पाकिस्तान। क्या है बहु? कौन जिला में बहु? माउंट गोमरी। क्या बहु? माउंट गोमरी। कौन जिला है? क्या बहु? कोई दिक्कत बहु? स्थित है। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तार सम्राट जुड़वा राजधानी है। क्या बहु? पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा। देखिए बहु, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी के कहा था? पिगट। क्या कहा था वो? पिगट कैसे लिखा था? पिगट ने क्या कहा था? जुड़वा राजधानी। क्या वो? जुड़वा। कोई दिक्कत समझ में आ गया? देखिए एक लाइन में हम निपटा दिए। पहला वो हड़प्पा खुदाई के कराया, कब कराया? कौन नदी के किनारे? कहाँ है? कौन जिला में? माउंट गोमरी। कोई दिक्कत? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा। के बहु? कंप्लीट समझ में आ गया बात? अब यहाँ से कुछ वस्तुएं मिला था। क्या मिला था? कोई दिक्कत? देखिए कुम्हार की चाक जो चलाता है ना वो चक्की, वो मिला था। कहाँ से बहु? कोई दिक्कत? श्रमिक आवास, अन्नागार, एगो अन्नागार होता है, एगो स्नानागार होता है। स्नाना अन्ना, समझा गया? मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। लकड़ी, कुछ लिखा, लकड़ी की ओखली, कूटे वाला ओखली। लकड़ी का ताबूत, जो मियाँ लोग मरता है ना उसमें भर के आदमी डाल के गड्ढा में डाल देता है, ताबूत ओकरे बोलते हैं। एक कब्रिस्तान था, RA-37 कब्रिस्तान भी मिला था। फिल्म में नहीं देखा था हॉरर मूवी में कब्रिस्तान, वो मिला था। एक सिंग वाला जानवर। क्या बहु? एक सिंग वाला जानवर। हाथी का कपाल माने खोपड़ी। कोई दिक्कत? वास्तविक स्वास्तिक चिन्ह, जो चिन्ह ऐसे नहीं रहता है, रहता है ना? कोई दिक्कत? स्वास्तिक चिन्ह रहता है ना? ये कहाँ मिला था? हड़प्पा काल में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया, ये भी कहाँ मिला था? हड़प्पा सभ्यता। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ आ गया बात? चांदी सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ था? हड़प्पा सभ्यता से। किस सभ्यता से? हड़प्पा सभ्यता। चांदी का सबसे पहले उपयोग। कोई दिक्कत? क्लियर?
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल क्या पढ़ाएंगे? मोहनजोदड़ो। क्या पढ़ाएंगे? क्लियर? समझ में आ गया?